उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य किए जाने की तैयारी है। सरकारी हो या निजी, हर कॉलेज में विद्यार्थियों को निर्धारित ड्रेस कोड में ही आना होगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से छात्रों की पहचान आसान होगी, साथ ही महंगे और सस्ते कपड़ों के कारण होने वाले भेदभाव को भी कम किया जा सकेगा। शिक्षा संस्थानों में समानता, अनुशासन और रूपरेखा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया भी अहम रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, उन सभी कॉलेजों में अब जो है यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। जो आनंदी बहन जो राज्यपाल हैं प्रदेश के, उन्होंने, और जो कुलाधिपति हैं जो विश्वविद्यालय के, उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी चाहे छात्र हो छात्रा हो, हर किसी को जो है यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। अब इससे बात करेंगे जो आरबीएस कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ में हैं। सिंह साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्या व्यवस्थाएं आपके यहाँ पे? जो देखिए, मैं पहले तो इसके लिए हार्दिक साधुवाद देता हूँ कि ऐसी विचार माननीय राज्यपाल महोदया के मन मस्तिष्क में चीज़ें आई कि ये चीज़ें यूनिफॉर्मिटी एक होनी चाहिए सभी बच्चों में, क्योंकि बच्चों का पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। कोई बच्चे महंगे कपड़े भी पहन सकते हैं, कोई सस्ते भी पहन सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक व्यवस्था यूनिफॉर्म की बड़ी पुरातन व्यवस्था है, लेकिन ये आज के परिवेश में धीरे धीरे शिथिल कहीं होती चली जा रही थी। हमारे यहाँ तो यह तो बड़ी पुरानी परंपरा है और ये लंबे समय से हमारे यहाँ बिना, आप देख सकते होंगे कभी भी हमारे बच्चे इस तरह से चल रहे हैं। आप कभी भी विदाउट ड्रेस तो हमारे यहाँ परमिशन है ही नहीं किसी भी बच्चे को। नवागत बच्चे को भी हम लोग 1 हफ्ते का ही समय देते हैं, हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड देता है। और हमारे सारे कैंपस में सभी में विदाउट ड्रेस तो हमारे बच्चे, चाहे छात्र हों छात्रा हों, यूजी के बच्चे हैं, पीजी के बच्चे हैं, किसी को भी हमारे यहाँ विदाउट यूनिफॉर्म तो प्रवेश की स्थिति बनती ही नहीं है। और बीएड हो सभी कैंपस में, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कैंपस में बड़ा ही नाम है और ये सारे अनुशासन बनने के कारण ही ये चीज़ें होती हैं। और यूनिफॉर्म होना ये अनुशासन की पहली कड़ी होती है। यूनिफॉर्मिटी, बच्चा कहीं बाहर भी जाता है तो वो पहचान में आ जाता है कि आरबीएस कॉलेज का बच्चा है, तो उससे भी वो डरता है। अगर एक सामान्य कपड़े में, आम कपड़े में विदाउट यूनिफॉर्म बच्चे आते हैं कैंपस में तो एक अनुशासनहीनता कहीं न कहीं देखी जाती रही है, लेकिन ये हमारे महाविद्यालय में कभी नहीं रहा है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह की हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेजों में इस तरह की, पर कभी कोई छात्र जो कभी कपड़े रख लाते हैं बैग में, फिर जाके कॉलेज से बाहर बंक मार जाते हैं, वो कपड़े बाहर पहन जाते हैं, कुछ साफ दिखते हैं ना उस कॉलेज के बच्चे हैं, चाहे आरबीएस हो, चाहे आगरा कॉलेज हो, चाहे सेंट जॉन्स कॉलेज हो, क्योंकि सबकी यूनिफॉर्म अलग अलग है, तो उससे पता लग जाता है कि बच्चा किस कॉलेज का है। हाँ, तो बच्चे, अब भाई देखिए, कैंपस के अंदर का हमारा अनुशासन है और बाहर भी जो बच्चे हमारे हैं, हमारे ड्रेस में हैं, तो वो अनुशासित होते हैं। उनको हम लोग एक समझिए कि एक प्रकार का हम लोग उनको अनुशासन का पाठ अंदर ही इतना पढ़ा देते हैं कि बाहर वो अनुशासनहीनता नहीं करने पाते हैं। इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे छात्रों के द्वारा कभी न देखी गई है, ना उम्मीद करता हूँ देखी जाएगी। तो आरबीएस कॉलेज में क्या कोई, जैसे कोई बच्चा कभी यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता, क्या उसे एंट्री नहीं मिलती, कि उस पर फाइन लगाया जाता है, कि दोनों ही प्रावधान आपके यहाँ पर हैं? नहीं, हमारे यहाँ मूलतः हम अर्थदंड के से बचते हैं कि चूँकि बच्चे हमारे ग्रामीण प्रवेश से हैं, अर्थदंड ना लगे उनके पास, तो उनको अनुशासित करके 1-2 बार वार्निंग दे करके उनको फिर बच्चे आ जाते हैं, लाइन पे आ जाते हैं, अपने अनुशासन की स्थिति रहती है। आरबीएस कॉलेज के बिचपुरी के एक प्रिंसिपल हमारे साथ में। अच्छा, आपके यहाँ बताएं, आपके यहाँ क्या स्थिति है अगर कॉलेज, क्योंकि आपके बहुत देहात क्षेत्र में भी है, क्योंकि ये तो शहरी क्षेत्र में है आपका जो कॉलेज है, आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ यूनिफॉर्म बहुत पहले से है, आज से नहीं है, लगभग पिछले कई सालों से है। और चूँकि यही ध्यान में यही रखा गया था कि ग्रामीण परिवेश से हैं तो एक समानता बनी रहे बच्चों में, ड्रेस को लेकर के, कपड़े को लेकर के कभी किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई भावना ऐसी पैदा ना हो जिससे उनको किसी प्रकार की हीन भावना से ग्रसित हो। इसलिए वो ड्रेस हमारे यहाँ बहुत लागू है और कड़ाई से लागू है। हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि जब भी बच्चा कोई आए वह ड्रेस में आए। पीजी विभाग के सारे हेड इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जब भी कोई बच्चा इस तरह से आता है तो हम उसको टोकते हैं। फिर प्राचार्य जी ने आपको बताया, हम अर्थदंड तो नहीं लगाते हैं, लेकिन हम उसको चेतावनी देते हैं। कभी कोई बात होती है तो हम गार्जियन को भी बुलाते हैं और उनको जब ये बात समझाते हैं तो वो भी इस बात को मान जाते हैं कि हाँ सर, ड्रेस में आना चाहिए। तो बच्चे को 1-2 बार चेतावनी दे करके हम लोग उसको समझाते हैं और बच्चा भी इसको समझता है, गार्जियन भी समझ जाता है। यहाँ तक कि परीक्षा में भी हम बिना ड्रेस को किसी को अलाउ नहीं करते हैं, ये चेतावनी पहले दे दी जाती है। लेकिन अगर बच्चा आ गया है तो हम उसको परीक्षा से वंचित तो नहीं करते हैं, उसे एक अंडरटेकिंग ले लेते हैं और दूसरे दिन अगले बार से वो परीक्षा में ड्रेस में पूरी तरह से आता है और परीक्षा देता है। राज्यपाल ने बिल्कुल सही कहा है कि एक ड्रेस
होनी चाहिए, ताकि जैसे कि बताया है कि मतलब एक असमानता की जो भावना छात्रों में पैदा होती है, कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, कोई महंगे कपड़े पहन रहा है और वो एक सस्ते कपड़े पहन रहा है, तो ये एक तरह की जो भावनाएं लोगों में आपस में छात्रों में ना हो। और ये अच्छा एक नियम है, इसको लोगों को पालन करना चाहिए। और खुद मतलब छात्र रह पर उनके जो अभिभावक हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे क्या कपड़े पहन के जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये कॉलेज या जो प्रिंसिपल या फिर किसी प्रोफेसर की जिम्मेदारी नहीं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या बैग में रख के भी कपड़े ले जा रहे हैं। कई कुछ बच्चे जो यूनिफॉर्म घर से पहन के चलते हैं और बैग में कपड़े लेके चलते हैं कि भई हम बाहर से आउट हो जाएंगे, तो घर से लग रहा है कि परिवार वाले लग रहा है कि स्कूल जा रहा है, पर जो तो बाहर कहीं फिल्म देखने जा रहा है, मस्ती कर रहा है। इसलिए पर अभिभावक को भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और जो इस यूनिफॉर्म का जो कोड है आपको जो है पहचानना होगा। अपने साथी राजू के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।